ऑन अ पर्सनल नोट एज अ लेमैन, मैंने कुछ टाइम पहले एसजीबी में इन्वेस्ट किया था। देन सडनली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, देन सडनली अब वो इट इज क्लोज्ड, या मुझे पता नहीं है कि आरबीआई ने उसको क्लोज किया है, गवर्नमेंट ने क्या फाइनल डिसीजन लिया है उसके ऊपर। पर दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड बॉन्ड्स, आर दे अ गुड इन्वेस्टमेंट टू बी डन फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड फॉर अ लेमैन पर्सन? मेरा ऐसा मानना होता है, बच्चों को भी क्लास में हमेशा ही बोलता हूँ, कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। हम्म। पॉइंट नंबर 1 आपकी एज क्या है। हम्म। पॉइंट नंबर 2 आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी हम्म। है। एंड पॉइंट नंबर 3 आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। ओके। व्हाट आई पर्सनली फील, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट के जितने भी बॉन्ड्स हैं, हम्म। इनमें एक सीनियर सिटीजन जिसको अपनी लाइफ स्टेबल करके स्टेबल रिटर्न से काम चल जाना है, फिक्स रिटर्न्स चाहिए इनको। वो इन्वेस्ट करें बेटर है। ये सारी एडवाइस मेरी पर्सनल एडवाइस है, ये मेरा मानना है। हाँ, आई हाँ। एम नॉट सेइंग राइट। कि सब कोई ऐसा ही ये करे। करिए, वो मत करिए आप। मेरा मानना है सब कुछ ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उन लोगों के लिए है, अगर आपका भी लाइफ का स्टार्टिंग है, आपने कुछ पैसा कमाना स्टार्ट ही किया और आप बहुत आगे के लिए सोच रहे हो, हम्म। तो मुझे लगता है कि इंस्टीड ऑफ डूइंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, हम्म। इनमें जाने की जगह आप जाओ एसआईपीज में। हम्म। लाइक एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगेन नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक फ्रेशर है, 50,000 रुपीज पर मंथ की उसकी जॉब है। सारे अमाउंट डिडक्ट होकर सपोज करो ही इज गेटिंग 42,000 इन हिज हैंड्स। हम्म। तो पहले दिन से डिसाइड करे कि 10% ऑफ माई कैश इन हैंड, लाइक 4,000 रुपीज, मैं हर महीने एसआईपी करूंगा। ओके। क्योंकि एसआईपी एक ऐसी चीज है जो मतलब आप कोई भी पर्सन हो उसको नकार नहीं सकता, एसआईपी के एडवांटेजेस को, कोई भी पर्सन। रीजन बीइंग, मार्केट ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न देगा। हम्म। और ये 12 से 15% का रिटर्न सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंडिंग है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, और राइट। कंपाउंडिंग 20-25 साल बाद एक्सपोनेंशियल दिखती है। हम्म। तो अगर आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम के साथ साथ आप उसे 10 करोगे, 15,000 करोगे, लाइक मैं मान लेता हूँ, चलो आपने 15,000 रुपए महीना भी रखा, हम्म। मुझे लगता है 20 साल बाद ये पैसा 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए हो सकते हैं। हम्म। और ये भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है, राइट। राइट। तो मैं कहीं एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं लगा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर डे पर जाकर पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और वो म्यूचुअल फंड्स खुद अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बॉन्ड्स, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सब में Yes. जाता है वो। तो वो कर रहे हैं ना सब जगह पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट। मैं अकेला 4,000 रुपए 4 जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आप 4,000 रुपए 4 अलग अलग कंपनी के 1,000 रुपए महीने के एसआईपी में इन्वेस्ट करो। तो आपने पहली बात तो म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। वो म्यूचुअल फंड खुद अपना डाइवर्सिफिकेशन करके बैठा है, तो टू फोल्ड डाइवर्सिफिकेशन है आपके पास। हम्म। तो एसआईपी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की मत करो, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, हम्म। 3-4 एसआईपीज। ओके। और इसको लॉन्ग टर्म तक जाने दो। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में मुझे आज भी लगता है एसआईपीज आर बेस्ट। ओके। और मार्केट गिरे या बढ़े, हम्म। उसको रोको मत। ओके।